तो कल हम लोग बात कर रहे थे सर एसआई और सीआई पे, और सीआई कैसे निकालते हैं उस पे हम लोग कुछ बातें किए थे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्लीटली सीआई पे कि सीआई हम लोग कैसे निकालते हैं और एसआई और सीआई में कैसे कैसे सवाल आप पूछे जा सकते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए, ठीक है। तो तैयार है आप सभी लोग? तो आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें, ठीक है ना। देन लेट्स स्टार्ट। कल का एक होमवर्क दिया गया था आप लोगों को कि प्रिंसिपल 51,200 है, रेट आपका 12.5% दिया गया था, टाइम आपके लिए 3 साल दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि सीआई बता दीजिए। कुछ बच्चों का उत्तर आते हुए कुछ लोग 21,700 करें, कुछ लोग 13,600 कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग 72,900 कह दिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये डिफरेंट उत्तर जिनका 72,900 आ रहे हैं वो सवाल को चाप के ही नहीं पढ़े कि सवाल का डिमांड क्या था, ठीक है। जिनका 13,600 आ रहा है उनका तो गलत उत्तर है, उनका तो गलत उत्तर है, ठीक है। तो खैर कोई नहीं, हम इस पे चर्चा करते हैं अभी हम लोग और, ठीक है। तो आइए लेट्स स्टार्ट। प्रिंसिपल अपना क्या है सर? प्रिंसिपल अपना क्या है? तो प्रिंसिपल अपना क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। प्रिंसिपल अपना क्या है? 4,000 है ना, रेट अपना 5%, टाइम अपना 2 साल और अपने को सीआई निकालना है। तो इसके लिए एक मेथड हमने आपको बताया था कि प्रिंसिपल 4,000 इंटू 1 + 5/100 पावर का 2 और फिर माइनस का कितना, तो माइनस का 4,000, माइनस का 4,000। एक तरीका तो हमने ये आपको बताया था कि एक तरीका ये बताया था इसको सॉल्व करने का। दूसरा जो तरीका हमने रखा था आपके लिए वो था क्या कि 5% इज इक्वल टू क्या होता है, 1/20 होता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल अपना 20 है और अमाउंट कितना हो जाता है, तो अमाउंट 21 हो जाता है। प्रिंसिपल अपना 20 है और अमाउंट कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। 2 साल के लिए रखे थे हम लोग, तो 20 का स्क्वायर और ये 21 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना, तो 400, 21 का स्क्वायर 441। तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिला था, तो 41। अब हमने इसको सोल्व किया था कि बाबूजी कह रही है कि प्रिंसिपल 4,000 है और हम कह रहे हैं कि नहीं भाई 400 है। निकालना क्या है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना, 41। अब इसको 10 चांस में काटते हैं, 41 दाएं के कितना, तो 410। ये एक तरीका हमने आपको बताया था इसको सोल्व करने का, ठीक है। ये एक तरीका आपको सोल्व करने के लिए हमने बताया था। क्लियर? ये एक तरीका बताया था। अब हम इस पे और आगे बढ़ते हैं, इस पे और आगे बढ़ते हैं। अरे बकलोल, हम पुरान के पढ़ा रहे हैं, रुकना रे, 3 साल वाला भी बताएंगे। ये रेट थोड़ी ना था, ये प्रिंसिपल थोड़ी ना था, अरे भाई मेरे थम जा यार, थम जा, तुम्हारे क्वेश्चन पे भी हम आएंगे, तुम्हारे क्वेश्चन पे भी आएंगे भाई, थम जा, ठीक है। एकदम धर के दम ही कर दिया एकदम। अरे हम रिकैप समझो, रिकैप कर रहे हैं, काहे परेशान हो रहे हो, तुम्हारे क्वेश्चन पे भी आएंगे। रे बाप, धर के बर्बाद कर दिया एकदम। ठीक है, साउंड एकदम ठीक है, ठीक है। आज माइक लगा लिए हैं बढ़िया से, तू आएगा कहेगा माइक नहीं लगाया बढ़िया से। चलो ये हो गया। अब इस पे आगे बात करें और तरीका क्या है सीआई निकालने का। तो फॉर 3 ईयर, फॉर 3 ईयर, सॉरी फॉर 2 ईयर, 2 साल में है ना अभी हम लोग। फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर, CI % इज इक्वल टू क्या होता है, CI % इज इक्वल टू होता है 2R/R², 2R/R²। CI % इज इक्वल टू होता है 2R/R²। ठीक है, 2R/R²। जैसे बोलेगा 5% के रेट से 2 साल का CI,
तो 5% के रेट से 2 साल का CI, तो 5 का स्क्वायर कितना, तो 25, अब 5 दूनी के कितना, तो 10, 10.25%। जैसे बोलेगा 5% के रेट से 2 साल का CI, 5 का स्क्वायर 25, अब 5 दूनी के कितना, 10, 10.25%। ठीक है। जैसे बोलेगा 6% के रेट से 2 साल का CI, तो 6 का स्क्वायर कितना, 36, 6 दूनी 12। जैसे बोलेगा 8% रेट से 2 साल का CI, 8 का स्क्वायर 64, अब 8 दूनी के कितना, तो 16, 16.64%। जैसे बोलेगा 10% के रेट से 2 साल का CI, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 का डबल 0, बचा कितना, तो 1, 10 का स्क्वायर 100, 100 का डबल 0, हमेशा 2 ही अंक लिखना है, बच गया कितना, 1, 10 दूनी के 20, 20 और 1 21। ठीक है। तो ये आपको करना क्या है कि अगर आप एक समझदार विद्यार्थी हैं, अगर आप एक समझदार विद्यार्थी हैं तो आपको 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 इसका निकाल के आपको एक बार 2 बार निकालिएगा, अपने आप आपके हाथ पर बैठ जाएगा। ये सारी चीजें प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे आपसे सवाल बोला था कि प्रिंसिपल 4000 है, रेट 5% है, 2 साल का CI निकालना, तो 2 साल का CI निकालना, तो देखिएगा 5% के रेट से 2 साल का CI कितना होता है, तो 10.25%। तो हम लोग तुरंत निकाल देंगे कि सर 10.25% ऑफ किसका, तो आप कहेंगे सर कितना है प्रिंसिपल, 4000, परसेंट से 2 शून्य कैंसिल, 40 से गुना करिए तो आपका क्या हो जाएगा, 410, 40 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 410। तो ये आपका हो गया सर तीसरा तरीका। ये आपका बेसिक फार्मूला, ये आपका बेसिक, कल हम इसको सोल्व भी किए थे, है ना। एगो लड़का बोला कि सर सोल्व करिए बेसिक से, तो सोल्व भी किए थे। दूसरा ये आपका रेशियो, तीसरा ये आपका परसेंटेज, तीसरा ये आपका परसेंटेज। ठीक है, 3 मेथड हो गया। और आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं चौथा। तो देखिए प्रिंसिपल आपका सर 4000 है, ठीक है, 2 साल है, ये पहला साल, ये दूसरा साल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना 5% है, 5% है, तो 4000 का 5%, तो 4000 का 5% कितना, 200। पहले साल 5% ब्याज लगेगा, तो 4000 का 5% 200। दूसरे साल भी 5% ब्याज लगेगा, तो 4000 का 5% 200। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ये 200 200 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 400। 400 ये आपका क्या दे देगा, SI दे देगा। लेकिन अपने को क्या निकालना है, CI निकालना है। तो CI निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लेता है, इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लेता है। तो 200 का 5%, 200 का 5% कितना, तो आप कहेंगे 10 रुपया। 200 का 5% 10 रुपया। अब इसको जोड़िए, 200 200 400 और 10 कितना हो जाएगा, तो 410 रुपया। क्या हो जाएगा भाई जी, तो 410 रुपया। तो CI कितना हो जाएगा, तो 410। इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लेता है, पढ़ाए थे हम आपको कि साली भी सहेली लाती है, तो इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट। तो 200 का 5% कितना, 10 रुपया, और सारे पैसे को जोड़ दीजिए तो ये आपका सर CI आ गया। तो एक तरीका ये है, ठीक है। इसको बोलते हैं रूट मेथड, इसको बोलते हैं ट्री मेथड। जड़ की तरह लगता है ये, तो रूट मेथड भी बोल देते हैं लोग, ट्री मेथड भी बोलते हैं, है ना। जो बोलना है बोलते रहिए, ठीक है। अब हम आपके सामने ला रहे हैं एक ऐसा मेथड जिससे कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल सब खत्म, ठीक है। तो कैसे, उसके लिए क्या रामबाण मेथड है वो। जैसे अपने को 2 साल का निकालना है, 3 साल का निकालना है, 4 साल का निकालना है, 5 साल का निकालना है। 5 साल से ज्यादा आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। तो 2 साल के लिए आपको एक रेशियो याद रखना पड़ेगा, क्या, तो 2:1। कितना भाई, तो 2:1, ठीक है। 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए आपका क्या हो जाएगा, 3:1। अब देखिए कैसे बन रहा है, तो 3 साल है तो स्टार्टिंग का 3 फिक्स हो गया और लास्ट का 1 फिक्स रहेगा। 3 साल का निकालना है तो स्टार्टिंग का 3 फिक्स और लास्ट का 1 फिक्स, ठीक है। उसके बाद ये 2 और 1 को जोड़िए, 2 और 1 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 3।
ऐसे याद रखेंगे। 4 साल का निकालना है, स्टार्टिंग का 4 फिक्स, उसके बाद जोड़िए 3 और 3 कितना, तो आप कहेंगे 6, फिर 3 और 1 कितना, तो आप कहेंगे 4, और लास्ट का 1 फिक्स, यानी 4 रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो 1, ये 4 साल के लिए रेशियो हो गया। 5 साल का निकालना है, स्टार्टिंग का 5 फिक्स, उसके बाद जोड़िए 4 और 6 कितना, तो आप कहेंगे 10, दो को जोड़ना है, 6 और 4 कितना, तो आप कहेंगे 10, 4 और 1 कितना, तो आप कहेंगे 5, और लास्ट का 1 फिक्स। ये हो गया कितना सर, 5 साल का। ठीक है, तो इस तरह से ये रेशियो आपको क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगर आप ये रेशियो याद रखते हैं तो ये आपके कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा गुरुजी, इससे कैसे बनाएंगे सवाल, तो इससे कैसे बनाएंगे आइए देखा जाए। तो सवाल अपना था कि प्रिंसिपल 4000, रेट 5%, टाइम 2 साल, अपने को सीआई निकालना था। तो कैसे निकालेंगे, तो 2 साल के लिए रेशियो क्या होता है मेरे भाई, तो 2:1। क्या होता है, 2:1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4000 का 5% निकालते हैं। तो 4000 का 5% कितना, तो आप कहेंगे 4000 का 5% 200। अब सीआई में हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लेता है, इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लेता है। तो 200 का 5%, 200 का 5% कितना, तो 10, 200 का 5% कितना, तो आप कहेंगे 10। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करिए, 200 दूनी कितना, तो आप कहेंगे 400, 10 से कम कितना, तो आप कहेंगे 10, तो 400 + 10 यानी कितना हो जाएगा, 410, 400 + 10 यानी 410। भाई माइक में कुछ टच नहीं कर रहा है, माइक लगाना हम सीखे हैं भाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 410, 410 आपका उत्तर। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो ये आपके पास 3-4 मेथड हमने रख दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 मेथड है, 5 मेथड आपके सामने है। अब आपको जो अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लगे, जिस पे आप कंफर्टेबल हो, उस मेथड का आपको इस्तेमाल करना है, और उस मेथड का इस्तेमाल करके आपको सवाल को बनाते चलना है। ठीक है, उस मेथड का इस्तेमाल करके आपको बनाते चलना है, जिस मेथड के साथ आप कंफर्टेबल फील करें। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेंगे, जैसे अब कर देते हैं कि प्रिंसिपल हम कर देते हैं 10,000, आपके होमवर्क वाले सवाल पे भी हम आएंगे। रेट आपका कर देते हैं 10%, टाइम कर देते हैं सर 3 साल, और उसके बाद हम आपसे पूछते हैं कि सीआई बता दीजिए, सीआई बता दीजिए। गौतम जी, जो आपको अच्छा लगे उसको इस्तेमाल कीजिए, उत्तर करिए, है ना, हमरा कहला से थोड़ी ना कुछ करिएगा। हम तो कहे थे कि टेबल भी याद कर लीजिएगा 30 तक के, किए हैं याद। हम तो कहे थे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंट, मेहनत करिएगा, किए हैं, नहीं किए हैं। अभी हम तुरंत ना ऐंठ देंगे, एगो परसेंटेज ऐंठ के रख देंगे, तुरंत आप लोग बैठ जाइएगा, हाँ ये मैया कैसे हो गया, 1 फलना कैसे कर दिए। तो देखिए, अब इस पे जो मेथड लगाना चाहो, एक तो फार्मूला अपना तो लगेगा ही लगेगा, ये फार्मूला अपना लगेगा ही लगेगा। ठीक है, बाकी आपको जो अच्छा लगे, तो अपने को देखना है कि हमारा कंफर्टेबल हम किस में। 10%, 10% इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1/10 होता है, 1/10 होता है, यानी प्रिंसिपल हमारा 10 है, 1 रुपया ब्याज है, तो अमाउंट हो गया कितना, तो 11। अब कितना साल है वो, तो 3 साल है, तो इसका क्यूब कर देते हैं, 3 साल है तो क्यूब कर देंगे, 4 साल रहेगा तो पावर 4 कर देंगे, 5 साल रहेगा पावर 5 कर देंगे, है ना। तो 10 का क्यूब कितना, तो आप कहेंगे 1000, 11 का क्यूब कितना, तो आप कहेंगे 1331, यानी प्रिंसिपल 1000 है, अमाउंट 1331 हो गया। तो इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप कहेंगे 331, इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप कहेंगे 331। ठीक है, भौजी करी क्यों आई जी, प्रिंसिपलवा 10,000 है। अब भैया करें ना जी, प्रिंसिपलवा 1000 है, आपसे पूछा इंटरेस्ट बता दीजिए, तो इंटरेस्ट कितना, तो 331, इसकी वैल्यू निकालनी है,
कैलकुलेशन फास्ट है, नक्सुना 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 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3310। तो ये एक तरीका है इसको सोल्व करने का। ठीक है, आप देखिए कि आप सुविधा किस में है, आपको सुविधा किस में है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अगर हम परसेंटेज वाला पे जाएं, सर परसेंटेज वाला तो 2 साल के लिए आप बताए थे, 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए तो देखिए फॉर 3 ईयर, फॉर 3 ईयर CI परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है 3R ऑब्लिक 3R स्क्वायर ऑब्लिक RQ। ठीक है, ये ऑब्लिक दिया गया है, बट्टा मत समझ लीजिएगा, ये ऑब्लिक दिया गया, पार्टीशन है खाली। ठीक है, 3R ऑब्लिक 3R स्क्वायर ऑब्लिक RQ। जैसे समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा सा। जैसे बोलेगा आपसे 5% के रेट से 3 साल का, तो हम क्या करेंगे, पहले 5 का क्यूब करते हैं। 5 का क्यूब कितना, तो आप कहेंगे 125। 125 का क्या लिखेंगे 25, हमेशा 2 ही डिजिट लिखेंगे, एक कैरी चलेगा। तो 5 का क्यूब 125, 125 का 25 बचा 1। फिर करेंगे सर R स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 तिया 75, 5 का स्क्वायर 25, 25 तिया 75, अब 75 और 1 76 का 76 लिख देंगे। फिर 5 तिया कितना, तो 15, और पीछे से 4 अंक पर दशमलव इसमें बैठाएंगे। 2 साल वाले में 2 अंक पर दशमलव, 3 साल वाले में 3 अंक पर बैठना चाहिए था, लेकिन बैठेगा 4 अंक पर, काहे कि इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, जैसे बोलेगा आपसे कि 6% के रेट से 3 साल का, तो सबसे पहले 6 का क्यूब करेंगे। 6 का क्यूब 216 का 16, बचा कितना, तो आप कहेंगे 2। फिर 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 गुना 3 108, 108 है 2 कितना 110, 110 का क्या लिखेंगे 10, कैरी कितना बचा 1, 6 तिया 18, 18 और 1 19, 19.1016%। ठीक है, जैसे बोलेगा 8% के रेट से 3 साल का, 8 का क्यूब कितना, 8 का क्यूब 512 का 12, बचा कितना, तो 5। 8 का स्क्वायर 64, 64 तिया कितना 192, 192 और 5 197 का 97, बचा कितना, तो 1। 8 तरीके 24, 24 और 1 कितना, तो 25। ठीक है, जैसे बोलेगा 10% के रेट से 3 साल का, तो 10 का क्यूब कितना, आप कहेंगे 10 का क्यूब 1000, 10 का क्यूब कितना, तो आप कहेंगे 10 का क्यूब 1000, याद है आप लोग को, है ना। तो 1000 का क्या लिखेंगे 00, बचा कितना, तो आप कहेंगे 10। फिर 10 का स्क्वायर 100, 100 गुना 3 300, और 300 और 10 कितना हो जाएगा 310, 310 का 10 बच गया कितना, तो 3, 3 हाथ में आ गया। 10 तिया 30, 30 और 3 कितना, तो 33, 33.1%। तो इस तरह से आपको एक समझदार विद्यार्थी होने के नाते आपको करना क्या है कि सर 5 6 8 10 12 15 20 है ना, 5 6 8 10 12 15 20, 12 15 20 का निकालिए, और 1 बार निकालिए, 2 बार निकालिए, 3 बार निकालिए, 4 बार निकालिए, जब तक आप मतलब आपके हाथ में ना आ जाए, आपको लगे कि हाँ अब हमारा पकड़ बन गया है। ठीक है, तब तक आप इसका प्रैक्टिस करिए जब भी मौका मिले। ठीक है, और उसके बाद जब क्लियर हो जाए तो अपने फेयर कॉपी में इसको नोट करिए, जहाँ पढ़ते हैं जहाँ सोते हैं वहाँ चिपका दीजिए, सुबह शाम एक नज़र देखिए, होते जाएगा, है ना। याद वाद नहीं करना है, इस्तेमाल करना है। अब इस पे सवाल कैसे बनेगा, सवाल कैसे बनेगा, जो अपना सवाल था कि 10,000 प्रिंसिपल था, रेट आपका 10% था, टाइमिंग 3 साल था CI, तो 10% के रेट से 3 साल का CI कितना होता है 33.1%, 33.1% ऑफ किसका, तो आप कहेंगे सर 10,000 का। परसेंट से 2 शून्य कैंसिल, अब इसको गुना करिए तो ये हो जाएगा 331 और पर 2 जीरो, तो 2 जीरो नहीं बैठेगा क्योंकि एक डेसिमल है, तो फिर यहाँ पर डेसिमल बैठाएंगे, यानी 3310 रुपया। CI कितना हो जाएगा 3310 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो ये परसेंटेज भी बता दिए हम, ठीक है, ये भी बता दिए, और अगर आपको देखा जाए तो सारे मेथड का अपने अपने जगह पे इस्तेमाल है, सब मेथड अपने अपने जगह पे, ठीक है ना, इस्तेमाल है, ठीक है ना, सब मेथड का।
डीएलएड का बैच कैसे खरीदे? अरे जैसे खरीदे थे बिहार एसएससी का बैच वैसे डीएलएड का खरीदना है, बाकी डिस्काउंट के लिए 22,317 लगाना है। ठीक है, चलिए आइए अब जैसे आपके सवाल पे आ जाते हैं कि प्रिंसिपल आपका क्या था, 51,200 था। रेट आपको कितना दिए थे? तो रेट आपको दिए थे 12.5%। टाइम हम आपको दिए थे 3 साल और आपको निकालने के लिए कहे थे कि सीआई क्या होगा। यही सवाल था ना, यही सवाल था ना भाई, बोलिए, सवाल यही था ना बाबू। रूबी कुमारी बोलिए क्या समस्या है? रूबी कुमारी, रूबी, हाँ बोलिए क्या दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, तो चलिए, तो 12.5% मतलब क्या होता है? 1/8 होता है, 1/8 होता है, यानी प्रिंसिपल हमारा क्या है? 8 है। 1 रुपया इंटरेस्ट के साथ अमाउंट हो गया 9। कितने साल के लिए भैया जी? टाइमिंग कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो हम इसका क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। तो 8 का क्यूब कितना? तो आप कहेंगे 512। 9 का क्यूब कितना? तो 729। यानी प्रिंसिपल आपका 512 है, अमाउंट आपका 729 है। इंटरेस्ट कितना मिला? तो इंटरेस्ट मिला 217। इंटरेस्ट कितना मिला बच्चों? तो इंटरेस्ट मिला 217। भौजी कह रही है कि आई जी प्रिंसिपल 51,200 है। अब भैया कह रहे पगला गई है, प्रिंसिपल कितना है? 512 है। अमाउंट पूछा है तो वो इंटरेस्ट पूछा है, क्या चीज पूछा है? सीआई। तो सीआई कितना? तो 217। अब इसको काटिए, ये आपका 100 चांस में कट जाएगा। 100 से गुना करिए तो 21,700 आपका उत्तर हो जाएगा। 21,700 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो जिनका आंसर अलग अलग आया था 13,600, कुछ लोगों का आया था 72,900, वो मिला लीजिए कि कहाँ पे आप गलती कर रहे थे। ठीक है, अब PKHS करा है, डाउट क्लियर कर दीजिए ना सर। क्वेश्चन आपका जो किताब खरीदने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें हम क्या हेल्प करेंगे? सबको प्रॉब्लम होता है, सबको प्रॉब्लम होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लीजिए, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है किताब, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लीजिए। ठीक है, और किताब पे आज डिस्काउंट भी चल रहा है। ठीक है, तो अगर फ्लिपकार्ट से करना है तो फ्लिपकार्ट आपको जितना में देगा उतना करिए, बाकी यहाँ से करना है तो यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, आप उसको इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, आगे एक और बढ़ते एक एग्जांपल और कि सर प्रिंसिपल आपको निकालना है, आपकी प्रिंसिपल निकलवा देते हैं। ठीक है, बेसिक से बता दिए थे, कल ही बता दिए थे सोनू कुमार जी। डेली के डेली हम वही नहीं करते रहेंगे, बेसिक से ऑलरेडी हम बता चुके थे। सेट करना पड़ता है, रुको सेट करें हम।
तो प्रिंसिपल आपका सर क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, रेट कर देते हैं आपको हम 14, रेट कर देते हैं हम आपको 14.28%, 14 सही 2/7%। टाइम कर देते हैं हम आपके लिए 3 साल। CI आपका हम बता देते हैं कि CI हो गया है कितना, तो CI हो गया है 1690। आपको बताना है कि प्रिंसिपल क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए जरा सा। हाँ जी, तो देखिए 14.28 14 सही 2/7% इक्वल टू क्या होता है 1/7 होता है। यानी प्रिंसिपल अपना 7 है, अमाउंट आपका 1 रुपया इंटरेस्ट के साथ अमाउंट कितना हो गया 8 हो गया। समय कितना साल है बच्चों, तो 3 साल। तो पावर का 3, ठीक है। तो 7 का क्यूब कितना, तो 343। 8 का क्यूब कितना 512। यानी प्रिंसिपल 343, अमाउंट हो गया 512, इंटरेस्ट कितना मिला, तो 169। भौजी कह रही है कि इंटरेस्ट क्या मिला है, इंटरेस्ट क्या मिला है, तो 1690। भैया कह रहे हैं कि 169। आपसे पूछा है प्रिंसिपल, तो 343। इसको काट दीजिए, 10 चांस में कट जाएगा, गुना कर दीजिए, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 3430।
अरे 4 दिन से आप किताबें खरीद रहे हैं रंजन कुमारी जी, ठीक है, खरीदे वाला खरीद लेता है, डेली के डेली सवाल नहीं करते रहता है ना। पढ़ना है, लेना है तो लीजिए, डेली डेली सवाल किताब कैसे मिलेगा सर, खाली मैथ का मिलेगा, खाली रीडिंग, यही सब करते रहिए आप, है ना। पढ़ना है पढ़िए चुपचाप, नहीं पढ़ना है झूठों के खाली सब सवाल लेना, जिसको है वो सोचेगा, कईयों से लेके बैठेगा कि तैयारी करेगा कि यही सब में रहेगा। क्लियर हो गया ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सवाल पे आ जाइए। कहता है एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष के दर से 2 साल के लिए CI और SI के बीच का अंतर 73 रुपया है, ठीक है ना। 10% के रेट से 2 साल के लिए CI और SI के बीच का अंतर 73 रुपया है। तो धन का योग मतलब प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है। धन का योग कहने का मतलब हो जाता है मूलधन। धन का योग मतलब आपको क्या ज्ञात करना है? मूलधन। मूलधन ज्ञात करना है कि मूलधन क्या हो जाएगा। तो देखिए, रिक्शा वाले को प्यार होता है कि नहीं, ये बताइए आप लोग। रिक्शा वाले को प्यार होता है या नहीं? होता है। तो होता है तो कब होता है? कब होता है? पिक्चर देखे होंगे आप लोग, निरहुआ रिक्शा वाला, है ना। निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म देखे होंगे, ठीक है। तो रिक्शा वाले को भी प्यार होता है कब? जब उसके रिक्शे से कोई गोरी मैम उतर के जाती है। देखे होंगे निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म, ठीक है ना। तो गोरी मैम उतर के जाती है, तब रिक्शा वाले को क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। उसके बाद रिक्शा लगाएगा, रिक्शा लगा के बैठा रहेगा। कोई पूछा खाली है, बोलवे नहीं करेगा कुछ, खाली है, खाली है, बोलेगा नहीं कुछ। समझिए रिक्शा वाला उसी सिचुएशन से गुजर रहा है। एक बार की बात है, पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने एक रिक्शा वाले ने एक गोरी मैम को उतारा, और उतारने के बाद अंतर ध्यान हो गया। मैम भाड़ा निकाल के दे रही थी, लो लो लो, बेचारा सुन ही नहीं रहा था, काहे कि वो अंतर ध्यान था एकदम। लास्ट में मैम रिक्शा झकझोर के पूछी कि क्या हुआ। तो थोड़ा बेचारा कम पढ़ा लिखा रहता है, जवान लड़खड़ाता है, कहता है प्यार हुआ। क्या हो गया भाई? तो प्यार हो गया। अब इतना सुनते ही मैम तो आग बबूला हो गई, तुरंत 100 नंबर डायल कर दी, तुरंत 100 नंबर डायल कर दी। एक बार में नहीं लगता है, 2 बार डायल की, ठीक है। उसके बाद हमारे दामोदर भैया को कितने साल का सजा हो जाता है? कितने साल का सजा हो जाता है? तो फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर। तो फॉर 2 ईयर डिफरेंस बराबर फार्मूला होता है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है ना। PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। देखो भाई, हम डायरेक्टली फार्मूला लिख सकते थे कि फार्मूला लिख लो भैया, डिफरेंस बराबर फलाना होता है फार्मूला, लेकिन हम आपको इस पे एक छोटी सी काल्पनिक कहानी हम आपको सुनाए, जिससे कि आप भूलिएगा नहीं इसको, काहे कि प्यार त्यार की बात जल्दी कोई भूलता नहीं है। ये एक काल्पनिक कहानी है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे साथ गौतम जी हैं, कह रहे फेंक रहे हैं, जी हाँ, ये फेंक ही रहे थे हम आपके लिए, आप बटोरिए खाली, बात समझ रहे हैं ना। आपको खाली बटोरना है, जी हाँ, फेंक रहे थे। तो ये काल्पनिक कहानी है, ठीक है, जिससे कि आप याद रख सके चीजों को, ठीक है ना। तो डिफरेंस कितने का है? तो आप कहेंगे सर डिफरेंस 73 रुपये का है। सवाल में बोला है डिफरेंस कितने का है? 73 का है। प्रिंसिपल नहीं पता है सर, प्रिंसिपल नहीं पता है। रेट कितना है? तो 10%। तो 10 का R का स्क्वायर, तो 10 गुना 10,
अपॉन 100 का स्क्वायर 100 गुना 100, ठीक है, 100 गुना 100। अब यहाँ पे नक शून्ना नक शून्ना नक शून्ना नक शून्ना कट गया, प्रिंसिपल निकालना थी, बट्टा में 100 है, उन्हें जाएगा गुना में, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 7300। तो यहां से आप लोग उत्तर कर सकते हैं, ठीक है ना, यहां से आप लोग उत्तर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका भी है अपने पास, दूसरा तरीका भी है अपने पास, एक तरफ लिख दीजिए सर CI और एक तरफ लिख दीजिए सर SI, ठीक है। 10% के रेट से बोला है, तो 10% के रेट से 2 साल का SI की अगर हम बात कर ले, तो 10% के रेट से 2 साल का SI में क्या होता है, रेट और टाइम को गुना करते हैं, रेट और टाइम का गुणनफल, ठीक है ना, रेट और टाइम का गुणनफल आपका ब्याज प्रतिशत होता है। तो रेट आपका 10% है, टाइम 2 साल है, तो 10 दूनी के कितना, तो आप कहेंगे 10 दूनी के 20%। SI कितना हो जाएगा, तो 10 दूनी के 20% हो जाएगा, ठीक है। CI की बात कर ले तो आप कहेंगे सर 10% के रेट से 2 साल का CI, अभी कुछ देर पहले लिखवाए हैं कि 10% के रेट से 2 साल का CI कितना, तो आप कहेंगे 21%, अभी कुछ देर पहले लिखवाए हैं कि 10% के रेट से 2 साल का CI कितना हो जाएगा, 21%। तो CI और SI में अंतर कितने का है हो, तो आप कहेंगे 1% का है, अंतर कितने का है, 1% का, 1% इज इक्वल टू अंतर कितने का है, 73 रुपया का है, 1% इज इक्वल टू अंतर कितने का, तो 73 रुपए का। आपसे पूछा है प्रिंसिपल, तो कोई भी प्रिंसिपल आपका हमेशा कितना होता है, 100%, 100% इज इक्वल टू कितना, तो एक आम का दाम 73, तो 100 आम का दाम 7300, यानी प्रिंसिपल कितना है बच्चों, तो 7300। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा मेथड भी है आपके सामने, जैसे आपको लगा जिस समय हम परसेंटेज लिखवा रहे थे कि 5% के रेट से 2 साल का, 4% के रेट से 2 साल का, 8% के, उस समय आपको लगा बक झूठों के टाइम पास कर रहे हैं। सबका अपना अपना महत्व है भाई, है ना, मंगनी के नहीं लिखवा रहे थे हम, सबका अपना अपना महत्व है। नॉट क्लियर, कौची दिक्कत हो गया रूबी जी, जिसको दिक्कत हो गया पूरा डिस्क्राइब करके लिखिए कि हाँ कौची दिक्कत हो गया, ये बताइए। हाँ निकाल सकते हैं, 3 साल का भी निकाल सकते हैं, 4 साल का भी निकाल सकते हैं। अरे बोलिएगा, जो लिख दिए चुपचाप नॉट क्लियर, बोलिए, बताइए दिक्कत कहाँ पे हुआ। पहले तो तोरा यही दिक्कत हो रहा है, पहले हम यहाँ पे कहे कि क्लियर है तो नॉट क्लियर, तो नॉट क्लियर तो पहले यहाँ पे ना बताओ। अब कह रही है कोई सेकेंड मेथड से 4-5 साल का निकाल सकते हैं, तो 26 साल का निकालना, निकालना तुम याद रखोगे तब ने, पहले पहले ही बताओ तुमको यहाँ पे दिक्कत कुछ हुआ। तो ये नहीं बोलेगा, आगे का सोच ले, पहले हम बोल रहे हैं यहाँ पे दिक्कत है तो बताओ, तो ना, तो इसने बकलोलाई करता है खाली सब। लो 3 साल का 21 कैसे आया, आई गया मैया, अभी लिखलियो तो जरूर घड़ी पढ़े घड़ी भर पड़े थलाओ, अभी ना लिखलियो है 21 कैसे आया जे, होच में पढ़ा ही, ओए 21 कैसे आया, यहाँ गोजे निकालना है 21 कैसे आया, दे देंगे ना दुमुका, हड़ के बैठ जाएगा एकदम, ठीक है, बिना पिटैले पढ़े वाला है सब है। समझ में आई ला कि कैसे अले कह जे। अगला सवाल स्क्रीन पर हवा।
कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष के दर से 3 साल के लिए सीआई और एसआई के बीच का अंतर 930 रुपया है। तो धन का योग यानी मूलधन, धन का योग मतलब मूलधन, मूलधन ज्ञात करना है। 10% प्रति वर्ष के दर से 3 साल के लिए सीआई और एसआई के बीच का अंतर 930 रुपया है। तो धन का योग यानी प्रिंसिपल ज्ञात करना है। मारते भी थे लड़कन हमसे, बाप रे बाप, कागो कहते इतना मारे हैं कि एकदम छिलमिला गया है। जब लास्ट में बोला उतरिए नीचे बताते हैं। हमारे जो कोचिंग था ना, वो 2nd फ्लोर पर था, गया की बात कर रहे हैं, ठीक है। मारे एकदम छिलमिलाइल, भागा क्लास पास, कहा उतरिए नीचे बताते हैं। हम क्या गए में रंगदारी रहे, तो हाँ उतरिए नीचे बताते हैं। वो 3-4 गो लड़कन लेके खड़ा रहे, 4-5 गो लड़कन लेके। पहले हम भेजे गार्ड को कि जा देख क्या उतरे, लड़कन सही में रख ले है। तो देख क्या कहा कि हाँ सर 5-6 गो लड़कन है। हमको ठीक हो, समझ गए ना। तो एक पर एक लड़कन था रे भाई, कहा उतरिए नीचे बताते हैं। फिर अब हम भी क्या करें भाई, नया नया गए थे, आदत से हम मजबूर, डांट डपट करना हमारा काम है, आदत से मजबूर हौंक दिए हम उसको। हम क्या कहे भाई, अब वो 4-5 गो लड़कन लेके चला यार, बदमाश बदमाश टाइप के। हम क्या करें, ऑप्शन क्या है, तो कर बाबूजी के फोन किए, देखिए ऐसा ऐसा बात है, हौंके हैं आपके बेटा को, उनको कह दिए हौंके हैं आपके बेटा को, नीचे 4-5 गो लड़कन लेके आया है डंटा उंटा लेके, ऐसा बात है। और बाबूजी पहुंचे, और वही डंटा छीन के मार डंटा उसको वहीं पे हौंक दिए। ठीक है, तो बच गए हम कैसे, तो समझ गए। तो ऐसा ऐसा भी लड़कन मिलता है। आज वो लड़का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, आज वो लड़का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। कह रहा कि बड्डी मारते हैं आप गुरुजी। और जब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया तो फिर पढ़ता था, फिर सही से पढ़ने लगा। जब रिजल्ट हुआ तो उसको क्लास में बुलाए, दूसरा बैच चल रहा था, तो खुद ने कहा कि हम वही लड़का है जो सर को बोले थे कि नीचे उतरिए बताते हैं। नीचे हम 4-5 गो लड़कन लेके आ गए थे सर को मारने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी होता है, ऐसे ऐसे भी लड़कन आदत से मजबूर पीठ ही देते थे। हम क्लासे जाते थे इतना डंटा लेके, पहला क्लास सोचो, इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं, लड़का लड़की बैठल है, इतना को डंटा लेके पहुंच गए। पोडियम पे पहले डंटे रख देते थे, और बाद पढ़ाते थे। मजा आता था ऑफलाइन का। हाँ उत्तर करो। $93,000 आ रहा है। क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बताइए, खाली होता है। अब आंसर आ रहा है 93,000 है। अब यहाँ पे देखिए, एक तरफ लिख दीजिए CI और एक तरफ लिख दीजिए SI। तो 10% के रेट से 3 साल का SI, रेट और टाइम को गुना करिए 10×30। 10% के रेट से 3 साल का CI 33.1%। अंतर कितने का, तो 3.1% का, 3.1% का। भौजी कह रही है कि आए जी अंतर 930 रुपया का है। भौजी कह रही है 930 का अंतर है, हम कह रहे हैं नहीं पगलाओ मत, ज्यादा 3.1% का है। निकालना क्या है हो, तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना, तो आप कहेंगे 100%। तो आप देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, 31 या 93, 350 में कैंसिल, 300 गुना 100 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30,000। प्रिंसिपल कितना है 30,000। 30,000 विल बी करेक्ट आंसर। 30,000 आपके सवाल का उत्तर। बाकी फार्मूला, तो फार्मूला तो हम लिख देते हैं, है ना। फार्मूला PR² का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बट्टा का 100 इज इक्वल टू डिफरेंस, है ना। और इसमें फॉर 3 ईयर, फॉर 3 ईयर, तो फॉर 3 ईयर डिफरेंस बराबर हो जाएगा
पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बट्टा का 100। ठीक है, अब इस पे आप लोग कर लीजिए, बैठा लीजिए। डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना, तो 930। प्रिंसिपल कितना तो नहीं पता। रेट कितना तो 10%, 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 100 का स्क्वायर 100 गुना 100 इंटू 300 प्लस आर। रेट कितना है 10, तो 300 प्लस 10 कितना हो जाएगा 310। अब बट्टा का कितना तो 100। काट लीजिए, 31 तिया 93, 3 चांस में कट गया, 100 से 100 कट गया। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस सब भागा में होने ले जाइए गुना में, तो 3 पर 00 ओकरा पर 00। ठीक है। अरे हाँ भाई, तू जो कहमी जो तुम कर ही रहियो है, एक बार बनाइए तो बना तो देवे किए लेना, है ना, बना तो देवे कि हम जान ही रहे हैं तुम लोग कुछ ही कहोगे, जो हम पहले ही बना के बैठल है तोरा कहे से पहले। फार्मूला से बताइए, ला फार्मूला भी रख दिली बा है, वो बना के बताइए तो बना के ला दो, लदा दो, लादे के रास्तों बता दो, एगो कहावत है। %33.3 करने आया। सबसे पहले तो ये बता दो प्रियम राज कि 33.3 करने लिखल है, 33.3 करने लिखल है। तो हड़बड़ी में रहोगे तो तुमको कुछ ही पता चलेगा। अभी जब हम लिखवाए, देखो इसी में हमारा पारा हाई होता है, कहता है क्या गुरुजी को सागल है, 10% के रेट से 3 साल का भी ना निकालने के लिए सिखाए हैं, अभी ना निकालने के लिए सिखाए हैं। तो होश में नहीं पढ़िएगा, बाई में पढ़िएगा, बाई में रहिएगा तो दिक्कत होगा। हर मेथड का इस्तेमाल है, हमको फालतू टाइम नहीं था कि हम इतना लिखवाने जाते, आपको हर मेथड का इस्तेमाल है इन फ्यूचर। ठीक है, तो अभी लिखवाए हैं लेकिन सुनेगा नहीं, नहीं सुनिएगा तो ऐसी एक आध दिन किसी दिन मूड अगर इधर उधर ज्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। अगला सवाल कराए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 15 वर्षों में स्वयं का डबल हो जाता है तो कितने वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 15 वर्षों में डबल हो जाता है, कितने वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल हम लोग एसआई में भी देख रहे थे, इस टाइप का सवाल हम लोग एसआई में भी देख रहे थे, इस टाइप का सवाल सीआई में भी है, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पे सीआई में होता क्या है कि सर कोई भी प्रिंसिपल आपका 100% मतलब 1, दुगुना हो गया मतलब 2, तो दुगुना हो गया तो दुगुना होने में कितना साल लग गया, आप कहेंगे दुगुना होने में लग गया 15 साल। फिर इसको दुगुना करेंगे तो 2 दूनी के कितना तो 4, फिर लगेगा डबल होने में 15 साल। फिर दुगुना करेंगे तो 4 दूनी के कितना तो 8, फिर लगेगा कितना साल 15 साल। तो टोटल 8 गुना होने में कितना साल लगेगा तो 15 तिया 45 साल। कितना साल लग जाएगा भाई जी 45 साल। 8 गुना होने में कितना साल लगेगा तो 45 साल। 45 साल आपके सवाल का उत्तर। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि सर एक फार्मूला का, कि बिना फार्मूला के आप लोग सुनिएगा नहीं। अमाउंट 2 बराबर क्या होगा, अमाउंट 1 का पावर T2 अपॉन T1। एक ये भी है फार्मूला, है ना, जो फार्मूला खोजते रहते हैं। अमाउंट 2 इज इक्वल टू अमाउंट 1 का पावर T2 अपॉन T1। तो अमाउंट 2 मतलब अमाउंट 2 क्या बोला है कि 8 गुना होना चाहिए, तो अमाउंट 2 कितना हो गया 8। अमाउंट 1 कितना हो गया था शुरू में, दुगुना हो गया था, पावर T2 अपॉन T1। तो T2 मतलब बाद वाला समय, कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, तो बाद वाला समय तो हमको नहीं पता है,
अपॉन T1, T1 कितना है तो पहला समय कितना है तो 15, पहला समय कितना है 15। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये 8 को क्या लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब इंटू 2 का पावर T2 बाई कितना तो आप कहेंगे 15। तो बेस बराबर है तो पावर क्या होगा बराबर होगा, बेस बराबर है तो पावर क्या होगा बराबर होगा। सिंप्लीफिकेशन में ये फार्मूला लिखाया गया है तो आप कहेंगे ठीक है। तो ये हो जाएगा T2 बट्टा 15 इज इक्वल टू कितना तो 3, तो T2 इज इक्वल टू 15 तिया कितना तो 45 साल, 15 तिया ठीक है ना। क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट उसी पैटर्न पर कि चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा गया धन 15 वर्षों में 27 गुना हो जाता है तो 25 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, 25 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। पंद्रह वर्षों में 27 गुना हो गया तो 25 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए अमाउंट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट 1 का पावर T2 अपॉन T1। तो 25 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, यानी अमाउंट 2 पूछा जा रहा है। 15 वर्षों में 27 गुना हो गया है T2 अपॉन T1, तो बाद वाला समय 25, पहले वाला समय 15। सोल्व करिए, 27 का पावर 25 बटा 15 का वैल्यू निकालना है। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 5 पचे 25 और 3 पचे 15। तब हम इसको लिख सकते हैं कि अमाउंट 2 बराबर 27 को लिख दें 3 का क्यूब 27 और पावर क्या तो 5 बटा 3। आप कहेंगे हाँ, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 3 और गुना 5 बटा 3। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे तो x का पावर m टू दी पावर n बराबर को जी होता है x का पावर m इंटू n होता है न जी। तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये 3 से 3 कट गया तो ये बचा को चाहिए अमाउंट 2 इज इक्वल टू 3 का पावर 5। अब 3 का पावर 5, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया कितना 243, कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे सर 243 गुना हो जाएगा, है ना। 25 साल में कितना हो जाएगा सर, तो 25 साल में 243 गुना हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। कितना गुना हो जाएगा तो 243 गुना हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सवाल हम लोग कल लेके चलेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्लास अच्छा लगा हो तो एक बार लास्ट में फीडबैक का ऑप्शन आता है स्टार लगाने का, अच्छा लगा हो तो स्टार लगा दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।